सुप्रभात बच्चों। कल हमने सांस सांस में बाँस पाठ पढ़ना शुरू किया। तो आज हम आगे पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो बाँस है उसने हमारी जीवन में अपनी उपयोगिता को कैसे सिद्ध किया है। बाँस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्यों में बाँस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बाँस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड का जिक्र करेंगे। अन्यों की तरह हर एक नागालैंड में रहने वाला भी बाँस की चीज़ें बनाने में उस्ताद होता है, क्योंकि वहाँ बाँस बहुतायत मतलब अधिकतर मात्रा में मिलता है। तो वो वहाँ के जो लोग हैं वो बाँस की वस्तुएं बनाने में काफ़ी माहिर हैं, मास्टर हैं, क्योंकि वहाँ पर बाँस होता है और बाँस कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के आजीविका का स्रोत भी है, जो उनके परिवार को चलाता है, उनको अपनी अन्य ज़रूरतें पूरी करने का अवसर देता है, क्योंकि लोगों को एक अच्छा खासा रोज़गार बाँस के माध्यम से या बाँस से बनी वस्तुओं को बेचकर मिलता है। कहा जाता है कि इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बाँस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। ज़रूरत के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बाँस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार की बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बाँस की बुनाई का सफ़र चाहे जैसे शुरू हुआ हो, चंग चंगकिल चंग लंबा की कब्र या बया का घोंसला, लेकिन जहाँ खूब बाँस होते हैं वहाँ के लोग इनकी चीज़ें बनाने में माहिर भी खूब होते हैं। यानी कि जो लोग हैं उनको या तो चंगलबा के कब्र से कलात्मक चीज़ें बनाने का क्या कह सकते हैं तरकीब मिली हो, या फिर बया एक पक्षी है उसके घोंसले को देखकर उन्होंने बाँस से संबंधित या बाँस से बनी टोकरियाँ बनाना सीखा हो। कुछ भी हो, लेकिन जो लोग हैं उन्होंने बाँस से कलात्मकता और खूबसूरत चीज़ें बनाना सीखा, और वक्त के साथ साथ ये बदलाव होते रहे, इन चीज़ों में बढ़ोतरी होती रही। नहीं भाई, बाँस से वे केवल टोकरियाँ ही नहीं बनाते, बाँस की खपच्चियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और भी न जाने क्या क्या। यानी कि जो बाँस है उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, कि यदि हम के बाँस अगर हमारे जीवन में ना हो तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाँस से काफ़ी चीज़ें बनती हैं, जैसे चटाइयाँ जिनमें हम बैठते हैं, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन इत्यादि। असम असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बाँस की खपच्चियों से इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रण
के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे। हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। तो कहीं न कहीं असम में जकई एक जाल होता है जिससे कि मछलियों को पकड़ा जाता है। तो वो भी इन्हीं बांस की खपच्चियों से, खपच्चियाँ मतलब पतली पतली जो उसकी रेशे हैं उनसे बनाया जाता है। और असम में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर चाय के बागान होते हैं वहाँ पर लोग धूप से बचने के लिए बांस की टोपियाँ पहनते हैं और एक टोकरी अपनी पीठ पर लादे चाय की पत्तियाँ तोड़ते हैं। ये नज़ारा आपने पिथौरागढ़ में भी देखा होगा कि कुछ जो ग्रामीण स्त्रियाँ हैं वो टोकरी लेकर उसमें घास आदि लाती हैं। जुलाई से अक्टूबर घमासान बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पे वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांस को चुना जाता है जिसमें गठाने दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। खपच्चियाँ इस तरह से होती हैं, ऐसी ऐसी ऐसी, जैसे ये बांस है, ठीक है। ये जो बांस है इसका एक रेशा, यानी कि इस बांस का अगर हम देखें, एक ऐसे करके जो रेशा है इसको काट काट के जो रेशा निकलता है जैसे ये, तो उसको हम खपच्ची बोलते हैं। तैयार की जाती है। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गांठ से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गांठों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी कि अलग अलग प्रकार से बांस को काटा जाता है और उसके आकार की वस्तुओं को बनाने के लिए उसी आकार के बांस को काटा जाता है। और एक तो होता है बांस, और एक जिससे टोकरियाँ, टोपियाँ आदि बनाई जाती है उसको रिंगाल कहा जाता है।